ध्यान से समझना, बुक को बंद कर दीजिए तो ज्यादा क्लियर होगा, क्योंकि सब ऑपरेट करेंगे, कलम कॉपी सब करते रहेंगे। क्लास 8 का इंग्लिश का चैप्टर 3A, सियाचिन द प्लेस ऑफ विल्ड रोजेस, है ना। चैप्टर का क्या नाम दिया? सियाचिन द प्लेस ऑफ क्या? विल्ड रोजेस। सियाचिन एक जगह का नाम है जो भारत और पाकिस्तान की सीमा के बॉर्डर पर क्या है, लगा हुआ एक जगह का है। वहां पर क्या है, तो विल्ड रोजेज मतलब क्या, रोज मतलब क्या, गुलाब फूल। लेकिन यहाँ पे गुलाब का मतलब रोज, ये रोज मतलब गुलाब नहीं होगा। यहाँ पर क्या है, सिर्फ और सिर्फ सफेद बिछा हुआ है। किस चीज का? तो बर्फ ही बर्फ क्या हुआ है, बिछा हुआ है। देखो क्या लिखा हुआ है चैप्टर बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले देखो क्या लिखा हुआ है। बिफोर यू रीड चैप्टर पढ़ने से क्या लिखा है, थिंक ऑफ द वर्ड, एक आप वर्ड के बारे में सोचिए। किसके बारे में? लॉयलिटी के बारे में, ड्यूटी के बारे में, रिस्पेक्ट के बारे में, सेक्रीफाई के बारे में और सर्विस के बारे में। यानी अपने कर्तव्य के बारे में सोचिए, आदर करने के बारे में सोचिए, है ना, अपने आप को संतुष्ट करने के बारे में सोचिए, है ना, और क्या, देश की सेवा करने के बारे में सोचिए, यानी सेवा करने का। तो ऐसा किसमें आ सकता है कि अपने परिवार को छोड़ करके जाएंगे युद्ध में लड़ने के लिए? हो सकता है कि वीर गति को प्राप्त हो जाए। कोई चाहता है अपने परिवार को छोड़ करके किसी को सम्मान करना? कर्तव्य ये बन जाता है। तो ये सब किस में नजर आता है? तो एक सैनिक में नजर आता है ना। कुछ पिक्चर कम इन फ्रंट ऑफ आई, आपके आंख के सामने किसकी तस्वीर आ जाएगी? तो डेफिनेटली किसका आ जाएगा? सोल्जर का। किसका आ जाएगा? सोल्जर का। यानी सोल्जर मतलब क्या? एक सैनिक का तस्वीर आपके सामने आ जाएगा कि वही सब लॉयलिटी में है, वही ड्यूटी कर सकते हैं, वही रिस्पेक्ट है उनके अंदर, है ना, वही सेक्रीफाई कर सकते हैं और वही सर्विस दे सकते हैं। वी शुड रिस्पेक्ट देम। हम लोगों को क्या चाहिए? यदि कोई सैनिक मिल जाए तो उनकी सम्मान करना चाहिए। इट इज बिकॉज ऑफ योर सोल्जर अवेयरनेस somewhere as a far as a Siachen that we are able to sleep peaceful। यदि वो सैनिक, यदि उस जगह पर ऐसे ऐसे बॉर्डर पर नहीं खड़ा रहते तो जो हम लोग आराम से रात को सो पाते हैं ना, वो सो पाते क्या? नहीं सो पाते। क्यों? देखते हो ना कि कभी कभी युद्ध हो जाता है तो दिमाग में टेंशन चढ़ा रहता है, रात भर दिन भर, कभी कब बम बारूद किधर से गिरेगा, कोई गारंटी है क्या? नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर पाते हैं, वहां सैनिक लगे हुए, तब हम लोग आसानी से क्या कर पा रहे हैं, सो पा रहे हैं। What is like to be posted at a place where temperature is as low as -40°C। हम लोग देखते हैं ना, अभी ठंडा आएगा और ठंडा जैसे आएगा तो तापमान बहुत ज्यादा आएगा, तो 15 डिग्री, 12 डिग्री या 6 डिग्री तक जाएगा। तो इसमें शरीर को होता है हार्ड कप ठंडा आ जाता है, यानी हार्ड कपने लगता है, बोलते हैं कि नहीं। लेकिन उस जगह पे ऐसे सैनिक रहते हैं जहां पर -40°C टेम्परेचर, 40 कितना, -40°C से भी क्या है, लो टेम्परेचर पर क्या करते हैं, सैनिक खड़े रहते हैं और ड्यूटी करते हैं और देश की सेवा के लिए क्या करते हैं, हर समय तैयार। क्या लिखा है देखो, चैप्टर अब पढ़ते हैं। द नेम सियाचिन रेफर्स टू ए लैंड विथ एन एविडेंस ऑफ रोजेज। सिया इन द बाल्टी लैंग्वेज रेफर्स टू द रोज फैमिली। द नेम सियाचिन, सियाचिन जो रेफर्स है वो क्या है, गुलाबों को लेकर के लिया गया है। सिया इन द बाल्टी लैंग्वेज, सिया किस भाषा में है, एक लैंग्वेज है बाल्टी, उस लैंग्वेज में है, जिसका मतलब है रोज फैमिली, गुलाबी परिवार। विथ वाइडली फाउंड इन द रीजन एंड द चून, है ना, और चून जो रेफर्स टू द थिंग्स फाउंड इन एबुडेंस, और चून का मतलब होता है जिस क्षेत्र में पाया गया उस चीज के बारे में, है ना। सिया का मतलब फूल वाला क्षेत्र, सिया का मतलब क्या, गुलाब फूल वाला क्षेत्र, और चून मतलब क्या, क्षेत्र। तो जिस क्षेत्र में इस प्रकार के फूल पाए जाते हैं उसको क्या बोला गया, सियाचिन। लेकिन क्या सियाचिन में गुलाब का फूल मिलता है क्या? तो क्या मिलता है, सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ। In spite of the severe all-wet climate, the word Siachen ironically means the place of wild roses। क्लाइमेटिक रूप से, जलवायु रूप से के लोग क्या बोलता है, ये शांत क्षेत्र है, और शांत क्षेत्र होने के कारण से इसे विल्ड रोजेज का नाम दिया गया है। इट फॉल्स फ्रॉम ए हाइट ऑफ
5,753 मीटर। ये समुद्र तल से कितना ऊंचा? 5,753 मीटर की ऊंचाई पर क्या है स्थित है, जो 18,875 फीट है। कितना है? 18,875 फीट है। above the sea level and the longest glacier in the Karakoram range of the Trans Himalaya। काराकोरम दर्रा का रेंज का, कौन सा? काराकोरम रेंज का यानी ट्रांस हिमालय का सबसे क्या लंबा ग्लेशियर है, कौन सा? सियाचिन ग्लेशियर। It is located just northeast of the point where the line of control between India and Pakistan is, है ना? ये कहां पर स्थित है? तो LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, जो भारत और पाकिस्तान के बीच एक रेखा खींचा गया है, वो सीमा रेखा, उसको क्या नाम दिया गया है? लाइन ऑफ कंट्रोल नाम दिया गया है। उस जगह पे ये क्या स्थित है? द टर्म लाइन ऑफ कंट्रोल इज द लाइन दैट इंडिया एंड पाकिस्तान हैव एग्रीड अपॉन फॉर डिवीजन ऑफ कश्मीर सिंस 1972। जब भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का विभाजन हुआ 1972 में, उस समय क्या किया गया? एक रेखा खींचा गया और उस रेखा का नाम क्या दे दिया गया? लाइन ऑफ कंट्रोल। क्या नाम दे दिया गया? लाइन ऑफ कंट्रोल। द लैंड ऑफ वन साइड इज कंट्रोल्ड बाय इंडिया एंड वन द अदर साइड बाय पाकिस्तान। एक तरफ क्या है? भारत वाले अपना अधिकार जमा करके रखे, और एक तरफ कौन रखा अधिकार जमा करके रखा है? पाकिस्तान वाले। फिर देखो क्या लिखा है, तो both India and Pakistan claim authority over the entire Siachen region between 1984 and 1999। भारत और पाकिस्तान दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं, किसको लेकर के? तो सियाचिन बोलता है कि, भारत बोलता है कि मेरे क्षेत्र के अंतर्गत रहेगा, और पाकिस्तान बोलता है क्या? मेरे क्षेत्र के अंतर्गत है। इसलिए 1984 में भी लड़ा, 1999 में भी लड़ा। Frequent fighting took place between India and Pakistan to take control of this region. Siachen Glacier with all major passes is currently under the administration of India since 1984। 1984 से जो सियाचिन ग्लेशियर है वो अभी भी किसके अंतर्गत है? तो भारत के अंतर्गत है। ठीक है, फिर देखो 1984 एंड फॉर्म पार्ट ऑफ द लेह डिस्ट्रिक्ट ऑफ लद्दाख, है ना? और भारत का एक जिला का नाम, यानी जम्मू कश्मीर के एक जिला का नाम लेह था, उस लेह के अंतर्गत वो क्या आता है। वाइल पाकिस्तान कंट्रोल द रीजन वेस्ट ऑफ सलोत्रा राइज, है ना? और पाकिस्तान इसके पश्चिमी क्षेत्र में जो सलोत्रा राइज क्षेत्र है, उस क्षेत्र पे अपना क्या किया है? कब्जा करके रखा है। इंडिया हैज आल्सो बिल्ट द वर्ल्ड हाईएस्ट हेलीपैड वन द ग्लेशियर एट द प्लेस कॉल्ड सोनाम, है ना? भारत ने क्या किया है? उस जगह पर एक सबसे ज्यादा बड़ा हेलीपैड, विश्व का सबसे ऊंचा जगह पर हेलीपैड बनाने का क्या किया है? काम किया है। कितना? विश्व का क्या सबसे ऊंचे जगह पर क्या किया है? हेलीपैड बनाने का काम किया है। और उस जगह हेलीपैड जो बनाया है, उस क्षेत्र को नाम दिया है क्या? सोनाम। विच इज 21,000 फीट अबव द सी लेवल। समुद्र तल से कितना? 21,000 फीट क्यों क्या ऊपर पर है। In 1984 इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन मेघदूत। 1984 में भारत ने क्या किया? एक ऑपरेशन लॉन्च किया, उस ऑपरेशन का नाम क्या दिया? मेघदूत। ऑपरेशन मतलब ऑपरेशन करना नहीं, ऑपरेशन मतलब युद्ध के लिए काम करना, क्या कहलाया? ऑपरेशन कहलाया। ये मिलिट्री ऑपरेशन दैट गेव इंडिया कंट्रोल ओवर ऑल द सियाचिन ग्लेशियर इंक्लूडिंग इट्स ट्रिब्यूटरीज, है ना? क्या बोला, ध्यान से सुनो। मेघदूत जो ऑपरेशन चालू किया गया, उस ऑपरेशन के तहत भारत के जो सैनिक थे वो पूरे सियाचिन ग्लेशियर को कब्जा कर किए, और साथ ही साथ इनके जो और भी सहायक छोटे छोटे ग्लेशियर थे, उन क्षेत्रों को भी क्या कर लिए? कब्जा किए। अंडर ऑपरेशन मेघदूत इंडिया टुक prior action and the Kumaon regiment of the Indian Army as well as the Indian Air Force went into the glacier just a day before Pakistan Operation Abibil to occupy most of the dominating height of the Silatro Ridge, है ना? पाकिस्तान जो सिलेट्रो राइज को कब्जा करके रखा था, भारत ने मेघदूत ऑपरेशन चालू किया, और उस ऑपरेशन के तहत बहुत सारे क्षेत्रों को, किसको? तो सिलेट्रो राइज जो पाकिस्तान के अंतर्गत था, उस क्षेत्र को भी क्या कर लिया? अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है, अब देखो एक अगला ट्विस्ट चालू होगा। नॉट ऑल सोल्जर डाई हेयर ऑफ द इनेमी एक्शन।
यहाँ पर जितने भी सैनिक हैं वो अवीर गति सिर्फ किसके, गोली लग गया इसके कारण से नहीं मरते, और भी कारण है वहां मरने के। अब सोच लो कि हम लोग को यदि 4 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस में आने के लिए बोल दे तो पूरा क्या होगा, शरीर कांपना शुरू कर जाता है कि नहीं है। अब वो -40 डिग्री सेल्सियस में है, वहां पानी, अब पानी जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस के बाद नीचे जाएगा तो क्या होगा, बर्फ में बदल जाएगा। बहुत ज्यादा तो 0 डिग्री सेल्सियस तक गया जो क्या हो जाएगा, बर्फ में बदल जाएगा। आप सोच लो कि -40 डिग्री सेल्सियस में वो क्या रहेगा, पीने लायक पानी रहेगा क्या है, तो पिएगा क्या उन लोग, है ना। तो इस सब परेशानी के समय क्या होता है, लोग शरीर में देखते हो ना, ब्लड जो हम लोग के शरीर में ब्लड चलता है ये भी बहुत ज्यादा उच्च प्रेस पर जाइएगा तो प्रेशर लो हो जाता है, ऊंचे जगह पर जाइएगा तो प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और जब अंदर में हाई प्रेशर और बाहर लो प्रेशर तो शरीर का खून क्या होता है, नाक के द्वारा जहां जहां मतलब छिद्र है उस छिद्रों के द्वारा क्या होता है, बाहर आना शुरू हो जाता है। समझिए क्या, तो हाई प्रेशर से नाक से, मुंह से, कान से, आंख से सब क्या होता है, खून आना शुरू हो जाता है। तो ये सब परेशानी के कारण से लोग क्या होता है, लोग भी मर जाते हैं, ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है, ब्लड जम जाता है, यही कहते हैं। सोच लो इतना लो टेम्परेचर होता है। वही लिखा है देखो, नॉट ऑल सोल्जर डाई इन एनी हेयर ऑफ इनेमी एक्शन। यहाँ पर कोई, बहुत सारे सैनिक ऐसे नहीं है कि युद्ध के कारण से मारे गए। सम डाई बिकॉज ऑफ ब्लड क्लॉट, है ना, क्यों कुछ ऐसे होते हैं जिसके शरीर में ब्लड जमा हो जाता है, जमा हो जाने के कारण क्या होता है, वो मर जाते हैं। क्लॉट इन द लंग्स, कहां पर, लंग्स मतलब क्या, लंग्स मतलब क्या, फेफड़ा में क्या होता है, ब्लड जमा हो जाता है। बाय द थिन एयर ऑन द हाई माउंटेन, ऊंचे पर्वत पर। वन एन एवरेज वन इंडियन सोल्जर इज किल्ड एवरी अदर डे ड्यू टू एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। कुछ कोई जगह कोई सैनिक प्रत्येक दिन क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त होते हैं, तो ये सब क्या एक्सट्रीम कंडीशन के कारण से हो जाता है। द सोल्जर कॉल इट जनरल ग्लेशियर, सोल्जर लोग इसे क्या बोलते हैं, जनरल ग्लेशियर बोलते हैं। द जनरल कॉल इट्स प्रेस्टीज यीशुदा sacrifice their life because they love their country and want to keep her border intact। लोग इसलिए उस जगह पर जाकर के खड़ा होते हैं ताकि क्या हो, हमारा देश सुरक्षा रह सके, सुरक्षित रह सके, किसी और दूसरे को क्या इंपैक्ट ना हो सके, यानी कोई अंदर आ नहीं सके। The soldier gathered around the funeral pyre of their comrade on the bank of the Forget Nubra river। लोग क्या होते हैं, न्यूब्रा नदी है वहां पर, सियाचिन के पास क्या है, एक नुब्रा नदी है, वहां पर क्या होते हैं, लोग जमा होते हैं और जमा करके क्या गश्ती करते हैं। गश्ती मतलब क्या, आने जाने का काम करते हैं। दे कम टू पे देयर लास्ट रिस्पेक्ट टू वन ऑफ द सियाचिन वॉरियर। डेली एग्जिस्टेंस हेयर इज सो पेनफुल दैट सोल्जर कैन नॉट बी सेंट अप अगेन फॉर एटलीस्ट 15 ईयर्स, है ना। क्या बोला देखो, डेली एग्जिस्टेंस हेयर इज सो पेनफुल, वहां पर क्या होता है, बहुत दर्दनायक है। दैट सोल्जर कैन नॉट बी सेंट अप अगेन फॉर एट लीस्ट 15 ईयर्स, 15 साल तक लोगों को क्या होता है, नहीं भेजा जाता है। ऑफ एवरी 2 men सेंट अप 1 in कॉस्टली, कितने लोगों को एक बार में भेजा जाता है, 2 लोगों को भेजा जाता है। द मेन ग्लेशियर एंड इट्स 7 ब्रांच एस बिजल्स विद स्पीड ऑफ अप टू 150 knots नियरली टू 300 किलोमीटर पर आवर दैट कैन बी ब्लो ए मैन ऑफ। वहां पर क्या होता है, 150 नॉट्स हवा ये चलती है ना, उसको मापने के लिए एक नॉट्स भी होता है, उस नॉट्स यानी 150 किलोमीटर पर घंटा, यानी 300 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से हवाएं भी वहां क्या होती है, चलती है। दैट कैन ब्लो अप मैन ऑफ, टेम्परेचर ड्रॉप्स टू 40 डिग्री बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, है ना, तापमान जो क्या होता है, उतना स्पीड से चलने के कारण से तापमान जो होता है वो कितना, -40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। द लोएस्ट रिकॉर्डेड एज फार हैज बीन -45 डिग्री सेल्सियस, वहां का जो तापमान जो सबसे कम नापा गया है वो कितना नापा गया है, -45 डिग्री सेल्सियस नापा गया। एडेड टू दिस द विंड चिल फैक्टर, किसके कारण से, विंड चिल फैक्टर, हवाएं जो चलती है उसके कारण से, जिसको विंड चिल फैक्टर को WCF लिखेगा, क्या लिखेगा, WCF। इन दिस रीजन हैज प्रूव्ड फेटल, द शेल्टर एंड क्लोथिंग गिवन एट द जवान इज डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम WCF अप टू 800। वहां जो हवाएं को रोकने के लिए लोगों के सैनिक का जो ऐसा क्या बोलते हैं इसको, पोशाक तैयार किया जाता है,
कि 300 स्पीड से भी हवाएं 800 से स्पीड से भी क्या हो हवा चले तो पर भी उसको क्या किया जा सकता है, ब्लड क्लोटिंग या फिर क्या लोगों का टेम्परेचर शरीर का क्या होगा, नहीं घटेगा। बट द एवरेज WCF इज विंटर इज अराउंड 1400 व्हेन एनी एक्सपोज प्लेस विल फ्रीज विद इन मिनट। वहां पर जो प्रेशर है वो कितना हो जाता है लो, 1400 से तक चला जाता है, और जिसके कारण से टेम्परेचर क्या फटाक से कोई भी चीज के रखो तुरंत ठंडा हो जाता है। अभी देखो ना, जैसे ठंडा आएगा आप लोहा पर बैठे हुए तुरंत उठिएगा तुरंत क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाता है कि नहीं। वहां देखो, इन सच एक्सट्रीम क्लाइमेट नॉर्मल लाइफ इज वर्चुअली इम्पॉसिबल। वहां पर सामान्य जीवन जीना लोगों क्या सैनिकों के लिए क्या है, मुश्किल है। इन सच एन एक्सट्रीम क्लाइमेट इम्पॉसिबल बिकॉज ऑलमोस्ट एवरीथिंग फ्रीज। सॉलिड ऑनियन, प्याज भी ले जाओ तो भी जम जाएगा। नीड टू बी कट, इट्स बिकम लाइक रॉक्स, है ना। अंडे को जो लेकर के ले जाया जाता है वो भी किसके जैसा हो जाता है, रॉक्स के जैसा, यानी चट्टान के जैसा क्या होता है, जम जाता है। बिकम लाइक रॉक्स एंड कैन नॉट इवन बी ब्रोकन एंड मोस्ट टूथपेस्ट एक्सेप्ट जेल कैन नॉट बी एक्सक्यूजेड आउट, है ना। जो टूथपेस्ट भी होता है सिर्फ जेल को छोड़ करके वो सब क्या होता है, जम जाता है। चॉकलेट बिकेम एज हार्ड एज स्टील प्लेट, चॉकलेट इतना कठोर हो जाता है जैसे क्या हो, स्टील प्लेट हो, समझ गए। इफ यू बाइट देम यू कुड ब्रेक और टिप, यदि आप काटने जाओ उसको तो आपका क्या हो जाएगा, दांत टूट जाएगा। मेटल एंड द ह्यूमन स्किन बिकेम टू चिल्ड दैट व्हेन ए जवान ट्राइड टू लोड हिज गन द बुलेट स्टिक्स टू हिज ग्लोव हैंड, है ना। जो मेटल यानी धातु का जो क्या बनाता है, गोली बना होता है, वो गोली भी इतना क्या होता है, जम जाता है, यानी ठंडा हो जाता है कि उसको हाथ पर भी लेना बस, यानी क्या दस्ताना पहना हुआ, ग्लोव्स मतलब क्या दस्ताना पहना हुआ भी हो तो पर भी क्या होता है, दिक्कत होता है। इफ ही ट्राई टू टेक देम द स्किन विल आल्सो पील ऑफ, यदि बाहर निकालो तो क्या हो जाएगा, हाथ से नहीं भर पाते, दस्ताना से तो गोली भराएगा नहीं, जब भी भरने के लिए तो क्या करना पड़ेगा, हाथ लगाना पड़ेगा, और जब हाथ लगाओगे बाहर निकालोगे तो बहुत ज्यादा क्या है, लो टेम्परेचर है, तो लोड कैसे करोगे बंद को, तो उसके लिए भी क्या किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। वहां पर दो ही चीज नहीं जमता है, एगो रम है जो शराब है ना, और दूसरा है केरोसिन, है ना। दो चीज नहीं जमता, रम एंड केरोसिन, क्योंकि उन लोग का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, 40 डिग्री सेल्सियस से भी क्या है और कम है, जिसके कारण वो वहां तक पहुंचेगा तब जमेगा। वही लिखा है रम एंड केरोसिन एवरीथिंग इज फॉरेन सॉलिड, है ना। रम और केरोसिन को छोड़ करके सब चीज क्या हो जाएगा, जम जाएगा। इवन इन फुल क्लोथिंग वन कैन नॉट स्टैंड आउटसाइड फॉर मोर देन 10 मिनट, यदि कोई मतलब क्या हो, पूरा कपड़ा नहीं पहने हुए सैनिक खड़ा हो तो 10 मिनट से ज्यादा खड़ा नहीं रह सकता, कितना, 10 मिनट से ज्यादा। इवन इन फुल क्लॉथ वन बिग चैलेंज इज टू कीप मैन मेंटली अलर्ट इन दैट कंडीशन, इसीलिए लोगों को क्या पूरा अलर्ट करके रखा जाता है, तैयार करके रखा जाता है। When a soldier gets a call to join the glacier camp, he both handshake, knowing that he will not be conditioned to do so. जो सैनिक वहां पर क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं जब, तो उन लोग को कंडीशन थोड़ा सा क्या होता है, बेटर नहीं होता है, ना नहाने का टेंशन और ना ही क्या सेविंग करने का टेंशन, क्योंकि कोई सब चीज क्या होता है, जमा हुआ होता है। फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ, लगभग कितने, 3 महीनों तक, मैनी राइट लॉन्ग लेटर hem being uncertain that when they may be able to do so next, then the pack their rescues with arm cloth, a sleeping bag, photograph, toilet trash and all important kerosene stock, है ना। किसान लोग ये क्या बोलते हैं, सैनिक लोग क्या करते हैं, अपने उस जगह पर जाने के लिए संपूर्ण तैयारियां करके जाते हैं, क्या कर जाते हैं, संपूर्ण तैयारियां करके जाते हैं, और साथ ही साथ केरोसिन का स्टोव भी लेकर के जाते हैं। हम लोग केरोसिन का स्टोव पहले प्रयोग करते थे, अब केरोसिन का स्टोव कहीं दिखता है क्या, नहीं दिखता है, लेकिन अभी भी सैनिक सियाचिन ग्लेशियर पर जाते हैं तो स्टोव लेकर के जाते हैं। इससे क्या होता है कि केरोसिन जमता नहीं है, तो जब जमता नहीं है तो आसानी से किसी भी चीज को क्या, उसको जलाते हैं और जला करके क्या गर्म कर सकते हैं। द स्टोव इज यूज्ड फॉर कीपिंग वार्म एंड हेल्पिंग इन मेल्टिंग स्नो, है ना।
लोग क्या करते हैं, उस स्टोव को गर्म कर, किसी चीज को गर्म करने के लिए, बर्फ को पिघलाने के लिए प्रयोग करते हैं। फॉर ड्रिंकिंग एंड हैविंग ए वॉश, है ना, कुछ कुछ धोने के लिए भी क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। एगो घटना घटा, क्या है देखो, 3 फरवरी 2016, 3 फरवरी 2016, एन एम्बुलेंस हिट एन इंडियन मिलिट्री बेस इन नॉर्दर्न सियाचिन ग्लेशियर रीजन, ट्रैपिंग 10 सोल्जर अंडर डीप स्नो। 3 फरवरी 2016 को एक घटना घटती है सियाचिन में। एक क्या होता है, बर्फ स्लाइड कर जाता है, घसक जाता है, और घसक जाने के कारण से सियाचिन में बर्फ घसक गया, और उस घसकने के कारण से 10 सैनिक क्या हो गए, अंडर बर्फ के अंदर चले गए। उसमें से एक का नाम था लेंस नायक हनुमान थप्पा कोपड़ा। उस व्यक्ति का नाम क्या, लेंस नायक हनुमान थप्पा कोपड़ा था। इन इंडियन सोल्जर विद द मद्रास रेजिमेंट, भारतीय सैनिक था, कहां का, मद्रास रेजिमेंट का था। इंडियन सर्वाइव्ड द मैसिव एवलेंस, ही वाज फाउंड ड्यूरिंग पास्ट डिजास्टर एवलेंस रेस्क्यू ऑपरेशन बाय द इंडियन आर्मी 6 डेज। 6 दिन तक रेस्क्यू किया गया, नहीं मिला किन्हीं का लाश भी, और जब लाश नहीं मिला तो 6 डे आफ्टर द डिजास्टर, 6 दिन के बाद, ही वाज रेस्क्यूड फ्रॉम 35 फीट विनेथ द स्नो। कितना, 35 फीट नीचे गहरा से क्या हो गया, लाश नहीं मिला इनका, ये जिंदा मिला। कौन, लेंस नायक हनुमान थप्पा, है ना। फिट विनेथ द स्नो, -45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। 9 अदर पर्सनल ऑफ द पोस्ट डाइड इन द इंसिडेंट, और जो 9 लोग थे उसी समय उनकी लोग की क्या हो गया, मौत हो गया। इन द इंसिडेंट कोपड़ा आल्सो कुड नॉट सर्वाइव फॉर लॉन्ग ड्यू टू मल्टीपल ऑर्गन फेल्योर। कोपड़ा भी जीवित मिले, लेकिन क्या हो गया, उनका पूरा शरीर का अंग जो था, ऑर्गन था, वो क्या हो गया, चुका था, फेल्योर हो चुका था। ये कुछ, ये क्या हुआ, आफ्टर ये फीट एज ही डेड, कुछ ही दिन बचे और इनके बाद क्या हो गया, इनकी मृत्यु हो गई। एब्लेंस एंड अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर आर द लीडिंग काउज ऑफ डेथ इन सियाचिन, है ना। बर्फ का घसकना भी वहां पर क्या है, दूसरा और कंडीशन बनता है क्या, लोगों की मृत्यु का। ओवर 18 यानी 870 सोल्जर हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन द रिसेंट पास्ट ड्यू टू एक्सट्रीम क्लाइमेट कंडीशन एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। लगभग 870 से अधिक सैनिक वहां पर क्या हो गए, बाहरी कंडीशन के कारण से क्या हो गए, मारे गए। डिस्पाइट सच चैलेंज एंड हार्डशिप, आवर आर्मी मेन आर ऑलवेज रेडी टू सर्व द नेशन एंड मेक आवर कंट्रीमेन फील सेफ एंड सिक्योर ऑल टाइम। इतना बड़े घटना घटने के बावजूद भी हमारे सैनिक में ये उतावला, ये मतलब क्या रहता है कि क्या करते हैं वो लोग, जाकर के क्या, सियाचिन ग्लेशियर भी हो चाहे कुछ भी हो, पार कर जाता है और सामने जाकर के डटे रहते हैं। उनको सदा क्या करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए। देख लो, ये आप लोग का क्या हो गया, चैप्टर खत्म हो गया।